Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and डॉलर INR. तो मार्केट में आज क्या डायरेक्शन था, लेवल्स था, क्या हमारा एक आउटलुक था, वो भी डिस्कस करेंगे और कल क्या डायरेक्शन लेवल्स हो सकते हैं चारों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट गाइज, तो आज हमने एक बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था निफ्टी में और ऐसा ही कुछ हुआ. फर्स्ट हाफ आप ऐसा कह सकते हो कि बिल्कुल ही एकदम डोजी फॉर्मेशन था. बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, बट हाँ सेकेंड हाफ में हमें काफ़ी अच्छा एक कन्फर्मेशन मिला और इसके सेकेंड हाफ के कन्फर्मेशन से हमें कल का भी एक अच्छा व्यू मिला है कि हाँ अभी हम ये जो बेरिश कंसोलिडेशन है ये थोड़ा और फर्दर देख सकते हैं. बट ये ना कोई बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एकदम से फॉल आ जाएगा. ये होने वाला है कंसोलिडेशन जैसा ही, थोड़ा थोड़ा सा करके आपको एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा. तो कहाँ तक एक उम्मीद है, अभी जो डेटाज हैं, अभी जो एक लेवल्स हैं उसको देखते हुए 21,500 तक का शॉर्ट टर्म में हम देख सकते हैं. कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं पहले वो बात कर लेते हैं. सबसे पहले तो कल आप रेजिस्टेंस जो देख सकते हो वो 21,850 का होगा और दूसरा होगा 970 का और तीसरा होगा 22,113 का. पहला सपोर्ट होगा 21,750 का, दूसरा होगा 21,650 का और तीसरा होगा 21,593 का. कल हाँ मैं एक बहुत ज़्यादा कोई 21,600 के नीचे तो मोमेंटम अभी नहीं देख रही हूँ. मल्टीपल रीजंस आर देयर. एक तो मेरा ये सपोर्ट लेवल भी है, दूसरा ये ट्रेंड लाइन भी उसी के आसपास फॉल कर रही है 21,600 21,590 के आसपास. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक 20 EMA है जो कि 600 पर फिलहाल लाई कर रहा है. तो ये जो एक लेवल है, ये जो एक रेंज है, इसी रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि लोअर साइड में मैक्स टू मैक्स इसको 21,600 देख सकती हूँ एंड अपर साइड अगर मैं बात करूँ तो इसकी मैं 21,900 के आसपास का एक लेवल जो है वो देख सकती हूँ. चलिए थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं, वहाँ से इसको कंफर्म करते हैं. तो ओपन इंटरेस्ट डेटा भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई आपको बुलिश मोमेंटम नहीं बता रहा है. आप देख सकते हो कि मल्टीपल रेजिस्टेंस है विच इज़ एट 800 900 एंड ऑल्सो एट 22,000. सपोर्ट भी है 700 पर है, 6 और 500 पर है. राइट तो आप देखोगे कि सपोर्ट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस. तो मैं ब्रॉडर रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 21,500 से लेकर 22,000 तक का एक लेवल है, एक रेंज है जो कि हम देख सकते हैं ब्रॉडर बेसिस पे. एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि एक 21,600 से लेकर मैं एक 21,900 के आसपास का मोमेंटम जो है वो कल देख सकती हूँ निफ्टी में. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी. अभी थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन ही थोड़ा कॉन्टिन्यूड रह सकता है. हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि कल ओपनिंग एक आपकी पॉजिटिव हो या गैप अप हो और फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे वो क्लोज करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा बेरिश है, बट अगेन यहाँ पर जो 100 एक EMA है उसका सपोर्ट लेकर क्लोज ज़रूर हुआ है. बहुत ज़्यादा कोई मुझे यहाँ पे बुलिश मोमेंटम नहीं नज़र आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा अभी बेरिश कंसोलिडेशन फर्दर एक्सपेक्ट कर रही हूँ बैंक निफ्टी में. रीज़न बीइंग, एक तो आप ये देखोगे कि जो हमको लास्ट सेशन में फ्राइडे को इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये जो रेड कैंडल क्लोज हुआ है, ये कैंडल का आज अगर इसको बाउंस करना था, इसको वापस आना था प्राइस को, तो आज एक अच्छा अपसाइड आना चाहिए था जो कि नहीं आया, फेल हो गया. ऑल्सो इफ यू लुक एट द 20 एंड 50 EMAs, इसका क्रॉसओवर भी हो चुका है. वी जस्ट नीड टू वेट कि इसका जैसे जैसे करके ये दोनों ही मूविंग एवरेजेस जितना दूर जाएंगे उतना आपका फर्दर फॉल जो है वो स्ट्रेंथन होगा. क्या लेवल्स हैं? 45,880 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा है 46,310 का, तीसरा है 510 का. सपोर्ट 1 है 45,550 का, दूसरा है 45,160 का और तीसरा है 44,870 का. तो बेसिकली मुझे क्या लगता है कि मैं 46,000 से लेकर 46 से लेकर एक 45 का रेंज जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में. चलिए थोड़ा सा अभी ओपन इंटरेस्ट और एक बार कंफर्म करते हैं कि क्या आ रहा है. हाँ तो आप देखो कि 46 पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है और ऑफ कोर्स 46,500 पर है, इन बिटवीन 46,200 भी है, 45,500 पर सपोर्ट है एंड 45,000 पर है. ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू, 45,000 से लेके 46,000 का एक 46,500 का एक ब्रॉडर रेंज हम लेके चलेंगे. मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 45,200 से लेकर
मैं 46,200 के आसपास का एक मोमेंटम जो है वो कल एक्सपेक्ट कर सकती हूँ बैंक निफ्टी में। तो थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन रहेगा। आप देख सकते हो कि जो बार्स हैं वो रेजिस्टेंस के ज़्यादा है, मतलब कि मुझे थोड़ा सा डाउन साइड फर्दर अभी और देखने को मिल सकता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फिन निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा बेरिश है, थोड़ा एक एक साइडवेज तो है, बट एक कंसोलिडेशन तो है, बट एक बेरिश कंसोलिडेशन है। और कुछ कुछ ऐसा ही हम फिन निफ्टी में भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है यहाँ पर। अभी हमने प्राइस जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज किया है कि 100 EMA के नीचे प्राइस जो है वो आ चुका है, क्लोज कर चुका है। और 20 एंड 50 EMA के जो मूविंग एवरेजेस हैं, इसका डाइवर्जेंस भी थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। तो फर्दर बेरिश कंसोलिडेशन फिन निफ्टी में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे। एंड अगेन विद द सेम कॉन्सेप्ट की हो सकता है कि जो ओपनिंग है बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी में थोड़ा सा एक गैप अप हो, या यही कहीं पर जहां आज क्लोज हुआ है यहीं ओपन हो। तो बहुत ज़्यादा एकदम से हम यहाँ पे अभी फिलहाल फर्दर ऐसा नहीं देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फॉल आपको अभी देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट कैड बी द लेवल्स? 415 का पहला रेजिस्टेंस है, 530 का दूसरा रेजिस्टेंस है और 735 का तीसरा है। 250 का पहला है सपोर्ट, 140 का दूसरा सपोर्ट है और 20,005 का तीसरा सपोर्ट है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 250 इज द डाउन साइड। 250 तो अभी हम हैं ही। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, 20,100 से लेकर 20,400 के बीच में मुझे लगता है एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। चलिए एक बार इसका ओपन इंटरेस्ट से भी कंफर्म कर लेते हैं। और कल एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा वैसे भी मूवमेंट डाउन साइड हो सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ओके, नाउ इफ आई सी, यहाँ नाउ लुक एट हियर, मल्टीपल सपोर्ट, मल्टीपल रेजिस्टेंस, बट अगर आप डेटा को देखो तो रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 400 पर भी है, 500 पर, 600 पर है। एंड डाउन साइड अगर आप बात करो तो 20,000 और इनफैक्ट 19,800 पर भी है। तो ये एक डेटा इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ, 20,000 के नीचे भी फिन निफ्टी जो है वो एक्सपेक्टेड है। लोगों ने पोजीशंस बनाई है, दैट्स मेजरली बिकॉज कि कल एक्सपायरी है, तो इस वजह से भी थोड़ी पोजीशंस जो है वो एक रेंज से जो बाहर है, प्रोबेबल रेंज से जो बाहर है वो बनी होंगी। क्या रेंज लेके चलिए आप? 20,000 से लेके 20,500 का एक रेंज लेके चलिए, और 19,800 से लेके ब्रॉडर रेंज जो है 19,800 से लेके 20,600 के बीच में आप ब्रॉडर रेंज को देख सकते हो। बेरिश कंसोलिडेशन फिन निफ्टी में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द डॉलर INR। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक बात किया था कि थोड़ा सा प्राइस जो है वो एक अपसाइड मोमेंटम ले सकता है, बुलिश कंसोलिडेशन हो सकता है। यस, ऐसा ही हुआ। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बुलिश मोमेंटम है या ये जो अपसाइड मोमेंटम डॉलर INR में देखने को मिला है, ये अभी भी वीक है। ये बहुत ज़्यादा कोई सॉलिड कंफर्मेशन नहीं है। ट्रेंड तो बिल्कुल भी अभी रिवर्स नहीं हुआ है, कोई ऐसी सिग्नल नहीं है। तो मैं यहाँ से अगेन थोड़ा सा प्राइस जो है वो नीचे आता हुआ देख सकती हूँ। सो नाउ अगेन 83 का लेवल जो है वो सपोर्ट लेवल है, और वो साइकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल है। सो दैट मे बी अ प्रोबेबिलिटी कि ये 83 से थोड़ा सा नीचे खुल के 83 के पास कहीं क्लोज करे, या 83 पे ओपन होके थोड़ा सा आपको फर्दर फॉल ये दे, क्योंकि इसमें इजीली आप सेलिंग प्रेशर देख सकते हो बहुत ही आसानी से। कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करो तो वहां से आप सेलिंग प्रेशर देख सकते हो। दूसरा सपोर्ट है 82.86 का और तीसरा है 82.74 का। पहला रेजिस्टेंस है 83.12 का, दूसरा है 83.27 का और तीसरा रेजिस्टेंस है 83.35 का। सो मोस्ट प्रोबेबली 82.86 से लेकर 83.12 के बीच में मैं एक मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। हाँ, थोड़ा सा एक गैप अप या गैप डाउन, गैप्स आप थोड़ा अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो डॉलर INR में। तो हाँ, ये मोमेंटम है। और अगेन अगर कहीं 82.86 के आसपास वापस से आता है तो हमको देखना रहेगा कि क्या ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, ब्रेक करता है या नहीं। बिकॉज मेनी अ टाइम्स आप देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन है, बार बार प्राइस यहाँ आके फॉल कर रहा है और यहाँ से प्राइस एक बाउंस बैक ले रहा है, एक बाइंग प्रेशर उसमें देखने को हमें मिल रहा है। और अपसाइड भी धीरे धीरे करके थोड़ा सा जो रेंज है वो और नैरो हो रही है। तो वेरी सून वी माइट एबल टू सी कि कुछ तो प्राइस एक्शन हमको एक डॉलर INR में मिलेगा। एंड बट ये शॉर्ट टर्म में है, ये कोई बहुत अभी हाल फिलहाल की बात नहीं है। बिकॉज अभी स्टिल वी माइट एबल टू सी कि कुछ और बार भी इस ट्रेंड लाइन पर प्राइस जो है वो आ सकता है।
ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द 4 मार्केट्स। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगता है। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।